डमरू बजा रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर सता गया है। अब हमारी सरकार नहीं बन रही है। इनको 100% इनको, चाहे वो बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेता हों, चाहे अमित शाह हों और चाहे योगी हों और चाहे मोदी हों, सबको ये डर सता गया है। पूरे एहसास हो गया है राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया को, जो कभी कहती थी कि बसपा तो कहीं फाइट में है ही नहीं, उनको दूसरे चरण के बाद भी उनके कान में कुछ रेंगने लगा था और छठवें सातवें चरण के बाद तो उनकी हवाइयाँ उड़ गई। ऐसे ऐसे एनडीटीवी के जो मालिक हैं प्रणव राय, उनकी पत्नी, जहाँ स्टेज था, स्टेज से बाहर जो दीर्घा दर्शक है जहाँ पर पब्लिक थी, वहाँ बैठ के बहन जी का भाषण सुन रहे थे। वो भीड़, वो जलजला, वो जो जन सैलाब देख के उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी बहन मायावती जी के लिए कि हमारा 2 मिनट का इंटरव्यू कर लें। बहन जी तैयार हुई और उन्होंने बहुत जानदार, बड़े जोश के साथ, हंस हंस के, इतने कॉन्फिडेंस से, जो बहन जी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है छठवें सातवें चरण में, चौथे चरण के बाद ही ये स्पष्ट दिख रहा है कि बहन जी खुद आत्मविश्वास से विभोर हैं। पूरी जनता विभोर है। पूरब की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से वोट किया है बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और मैं हूं आपके साथ कुसुम सिंह। आज हमारे साथ हैं आर वर्मा। आइए इनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के चुनाव के बारे में, नतीजे आखिर क्या हो सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद कुसुम जी। सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश का आज 7वें चरण का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आ रही है, भाजपा, कांग्रेस या बसपा? जो 6 चरण अभी तक पूरे हो चुके हैं, ऐसा लगता था कि किसी की सरकार ठीक से पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी या किसी की लहर नहीं है, एक शब्द में ये कहूँगा। लेकिन 2 बातें हैं मैं कहना चाहूँगा। शुरू से, प्रथम चरण से ही भाजपा के विरुद्ध एक लहर थी। भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर शुरू से था, लहर नहीं थी प्रारंभ में, लेकिन 4 चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बढ़ता गया, पूरब की तरफ चलता गया, इस बात को सब लोग सहमत हैं कि बहुजन समाज पार्टी की लहर बनती गई और 6वें और 7वें चरण का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे एक लहर के तहत लड़ रही है। और इस लहर का रिजल्ट ये हो रहा है कि एक एक बच्चा, महिलाएं, वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली है उस आधार पे जो बहुजन समाज का कमिटेड वोट है वो तो मिल ही रहा है। बनारस में और शहरों तक में जो महिलाएं हैं वो एकजुट होकर बहन मायावती जी के पूर्ववर्ती शासन को याद करते हुए ऐसे एकजुटता से यह चुनाव संपन्न हो रहा है 6वें और 7वें चरण का। इससे स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा और सपा कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर पूरब में दिख रही है तो केवल बहुजन समाज पार्टी दिख रही है और सरकार बनेगी भाजपा और सपा की तो बिल्कुल कहीं नहीं नज़र आ रहा। हर हालत में मैं इस पे बिल्कुल श्योर हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। सर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वयं गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, बनारस में जगह जगह दौरा डाल रहे हैं, घूम रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि भाजपा वापस आ पाएगी या बीएसपी का बोलबाला है? बहुत सही सवाल है। यह देश विश्व पूरे संकट से गुजर रहा है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। भारत के पढ़ने वाले बच्चे, अबोध बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं, तरस रहे हैं एक एक रोटी के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के लिए, पावर के लिए, प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, सरकार चलाने के लिए होता है। गली गली में बनारस में घूम के वोट मांग रहा हो, रोड शो कर रहा हो, बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री से डमरू बजा रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर सता गया है। अब हमारी सरकार नहीं बन रही है। इनको 100% इनको, चाहे वो बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेता हों, चाहे अमित शाह हों और चाहे योगी हों और चाहे मोदी हों, सबको ये डर सता गया है। पूरे
एहसास हो गया है राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया को, जो कभी कहती थी कि बसपा तो कहीं फाइट में है ही नहीं, उनको दूसरे चरण के बाद भी उनके कान में कुछ रेंगने लगा था, और छठवें सातवें चरण के बाद तो उनकी हवाइयाँ उड़ गई। ऐसे ऐसे एनडीटीवी के जो मालिक हैं प्रणव राय, उनकी पत्नी, जहाँ स्टेज था, स्टेज से बाहर जो दीर्घा दर्शक है जहाँ पर पब्लिक थी, वहाँ बैठ के बहन जी का भाषण सुन रहे थे। वो भीड़, वो जलजला, वो जो जन सैलाब देख के उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी बहन मायावती जी के लिए कि हमारा 2 मिनट का इंटरव्यू कर लें। बहन जी तैयार हुई और उन्होंने बहुत जानदार, बड़े जोश के साथ, हंस हंस के, इतने कॉन्फिडेंस से, जो बहन जी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है छठवें सातवें चरण में, चौथे चरण के बाद ही ये स्पष्ट दिख रहा है कि बहन जी खुद आत्मविश्वास से विभोर हैं। पूरी जनता विभोर है। पूरब की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से वोट किया है बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह विश्वास वोट के रूप में परिणित हो रहा है, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का समय आ चुका है? परिवर्तन की लड़ाई ही बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। यह पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इस परिवर्तन को देखेगी। यह इतिहास लिखा जाएगा। 2022 में बहन जी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 2024 में ऐसा विश्व का इतिहास एक उजागर होगा। एक शोषितों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार खत्म होंगे। ऐसा दिखेगा कि ये परिवर्तन इस तरह से होता है। हमारे महानायक बुद्ध, बाबा साहब, तथागत ज्योतिबा फुले और मान्यवर काशीराम साहब का सपना साकार होता नज़र आ रहा है। ये परिवर्तन की बात आपने जो करी है, बहुत ही, ये परिवर्तन इस भारत में होके रहेगा, दिखेगा। हम सब लोग इसके गवाह बनेंगे। सर, पर योगी जी का कहना है कि उन्होंने भी गरीबों पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो शहर में रहता हूँ, मुझे तो इस पे ज़्यादा जवाब ना दे के, मैंने देखा है गांव में जो गरीब, जिनको कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ, कोई उनका स्तर, कोई बदलाव नहीं है, उनसे पूछो। उनके आंसू इस बात का गवाह हैं कि इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। और ये जो बीजेपी का छलावा, धोखा, फरेब और जुमले, ये जो इनका रहा है, वो इसी का नतीजा है कि इस प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे लोगों का, इस 40 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं। ये देश कहाँ जाएगा अगर ये बीजेपी की सरकार इस तरह रही, इस तरह से झूठ फरेब की राजनीति करती रही, तो ये देश बहुत गर्त में जाएगा। सर, भाजपा के लोगों हो या योगी जी हो, उन सबका कहना है कि महिला सुरक्षा पहले से ज़्यादा और भी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, महिला सुरक्षा बढ़ी है या नहीं? जितने बड़े बड़े कांड महिलाओं के प्रति, अबोध बालिकाओं के प्रति, बलात्कार का महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेशियो, हर 3 मिनट में एक घटना घट रही है। हर 3 मिनट में एक अपराध घटित हो रहा है बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में। और चाहे हाथरस की घटना हो, बनारस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, तमाम ऐसे, ये तो हाईलाइट हो गया। गांव में देखिए जाके, जहां लोगों को अखबार नहीं है, न्यूज़ वाले नहीं पहुंच पाते हैं, एक एक गांव, एक एक गली में लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। लोगों का अंधेरे में निकलना, घरों से निकलना मुश्किल है। शहरों में, गांव की तो छोड़ दीजिए, शहरों में लोग महफूज नहीं हैं, महिलाएं महफूज नहीं हैं। ये इनका सरासर केवल धोखेबाजी है। और मीडिया के माध्यम से कि महिला सुरक्षा हमने दिया है, लोगों की जान माल की रक्षा किया, बिल्कुल ढोंग है।
अगर किसी की सुरक्षा होगी तो हो सकता है कि अपर क्लास के लोग हों जिनके लिए भाजपा उनका पोषित वर्ग है, अगर उनकी सुरक्षा उन्होंने किया हो तो अलग बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक वर्ग जो वंचित समाज है उसकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, उनके भूख प्यास की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो सर आपका कहना है जो पिछड़ा वर्ग है वो अब और भी पिछड़ा हो चुका है? इसमें कोई शक नहीं है। पिछड़ा वर्ग या जो वंचित समाज के लोग हैं, बहुत गरीब, अगर कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, अमीर और तो कुछ लोग उसी रेशियो में ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। ये जो असमानता है, ये जो गैर बराबरी है, इसकी खाई बहुत गहरी हो चुकी है। इस देश को बहुत समय लगेगा बराबरी की दशा में आने के लिए। बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ चुकी है, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा हो चुका है, महंगाई या बेरोजगारी की वजह से और लोग ज़्यादा असहाय, निर्बल, निसहाय होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ आर वर्मा, जिन्होंने यूपी चुनाव के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया। आप देखते रहिए हमारे साथ SM न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ कुसुम सिंह।